अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना चाहत फ़तेह अली। अच्छा, अगर चाहत ही आपको प्रपोज कर दे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। और आपने ही गाने के लिए उन्होंने आपको कैसे भेजा प्रपोजल कि भाई ये गाना है, ये तुमने करना है, और आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? उनके पहले मैं 6 गानों में, ये 5 गानों में आ चुकी हूँ, ये 6ठा गाना था। कमीज़ तेरी काली कदी लाली कदी बाली, उसमें भी मैं ही थी और मेरी दिल्ली टली, उसमें भी मैं ही हूँ। तो एक्चुअली होता ये था कि मैं उनको यहाँ से वीडियो बना के लंदन भेजती थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा फेस कम होता था, जिसकी वजह से मुझे लोग पहचान नहीं पाते थे। और फिर वो मैंने जो था ना, मतलब मुझे डांस आता नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा शाहकार डांस किया। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। तो जब वो गाना चला ना, आए हाय हाय हाय, तो मुझे जो कुछ भी आता था ना मैंने कर दिया। और वो जब भी कोई थोड़ा सा ऐसे करके हाथ लगाते थे ना, ऐसे थोड़ी बिजली कड़क रही है, यार ये क्या सीन है। तो कहते बादलों को भी अच्छा नहीं लग रहे कि दादाजी जो है वो अपनी पोती को ऐसे करके छू रहे हैं। पाओ पाओ पाओ, बड़ा भी पाए छोटा भी पाए, सारे मिलके पाओ पाओ पंगड़ा। इस गाने में आपको क्यों नहीं लिया उन्होंने? पाओ पाओ पाओ, इसमें मैं एकदम शौक रहा कि यार ये क्या कह रहे, पागल तो नहीं हो गई? आप ही की मैंने एक मीम देखी थी, उसमें आप कह रही हैं कि भाई मुझे चाहत फ़तेह अली खान ने 5,000 रुपये दिए इस गाने के शूट के। क्या यह हकीकत है? कितने पैसे आपने लिए हैं? और उन्होंने मुझे माशाल्लाह से, वो कहते हैं ना 400 गाने का दिया, तो 1,000 रुपये खाने का दिया था। तो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मैं खाना भी खिलाता था, लेकिन झूठ बोला। लेकिन अब अगर आपको चाहत के कि भाई वजदान अब तुमने गाना करना है, तो अब आपका क्या बजट होगा? अगर वो अब ऑफर करते हैं तो वो मैं उन्हें कहूँगी 50 लाख रुपया लेके आइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली, और आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ इसका इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि आज मैं किसके साथ हूँ। मुझे इनका नाम नहीं आता था, लेकिन जब मुझे किसी ने कहा कि भाई एक लड़की का इंटरव्यू लेना, मैंने पूछा कौन लड़की है, तो उन्होंने मुझे इनका नाम नहीं बताया। उन्होंने मुझे कहा था बदो बदी वाली लड़की का इंटरव्यू लेना है। तो भाई मैंने कहा हाँ जल्दी बुक करो भाई, लड़की का इंटरव्यू लेना ही लेना है। ये एक ऐसी लड़की है जिन्होंने एक ऐसा गाना किया जिसको लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल किया कि मेरे ना फीड पे 24 घंटे बदो बदी की मीम्स ही आती रहती थी। और आज मैंने देखा तो बदो बदी जो गाना है चाहत फ़तेह अली खान का, उसके ऊपर 20 मिलियन हो गए हैं 1 महीने के अंदर अंदर ही। खैर ये लड़की पहले बिल्कुल भी वायरल नहीं थी, अब ये वायरल हो गई है। बदो बदी गाने के बाद 1 लाख और कुछ फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं। इनसे जानेंगे इनके फेम तक का सफर, और ये इतना अच्छा, जो इतना हाई लेवल का बजट का जो गाना इन्होंने किया है, इनके दिमाग में क्या आया था, क्या इनकी मजबूरी थी जो इन्होंने गाना किया। इनसे जानेंगे इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वजदान राव इनका नाम है। अच्छा वजदान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? मैं भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वजदान, मेरी जो दिमाग में एक सवाल फंसा हुआ है वो ये है कि आप चाहत फ़तेह अली खान को जानती कैसे हैं, और आपने ही गाने के लिए उन्होंने आपको कैसे भेजा प्रपोजल कि भाई ये गाना है, ये तुमने करना है, और आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? अच्छा, कुछ तकरीबन 2.5-3 साल हो गए मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी सलामत है। सोशल मीडिया भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे ही मैं कोई गाने की वीडियो रिलीज़ करूँगा तो मैं आपको मॉडल लूँगा। मैं इस बात पर बड़ा हंसी थी। तो खैर उनके पहले मैं 6 गानों में, ये 5 गानों में आ चुकी हूँ, ये 6ठा गाना था। कमीज़ तेरी काली कदी लाली कदी बाली, उसमें भी मैं ही थी और मेरी दिल्ली टली, उसमें भी मैं ही हूँ। तो एक्चुअली होता ये था कि मैं उनको यहाँ से वीडियो बना के लंदन भेजती थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा फेस कम होता था, जिसकी वजह से मुझे लोग पहचान नहीं पाते थे। तो बदो बदी का हुआ ये कि चूँकि मैं पहले 5 गाने कर चुकी थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया कि वजान हमने चांद रात पे ना गाना रिलीज़ करना है, तो हम उसमें, मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम आओ, क्योंकि वो गाना काफ़ी वायरल जाएगा। ईद का गाना हमेशा से वायरल जाता है। मैंने कहा ओके। 2 दिन तो मैं नहीं जा सकी शूट के लिए, फिर तीसरे दिन मैं और मेरी बहन गए, और फिर हमने वो शोहरा आफाक सॉन्ग जो था, भारी बजट का जो स्टेप थे बड़े खूबसूरत से, वो माइकल जैक्सन ने मुझे ख्वाब में आकर सिखाए थे। और फिर वो मैंने जो था ना, मतलब मुझे डांस आता नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा शाहकार डांस किया कि निमरा भी जल गई। थोड़ा सा करके दिखाएं हमारे नाज़रीन को। गाना भी आपने गाना है और वो स्टेप भी आपने करने हैं। अच्छा, मुझे ना डांस नहीं आता, तो मैं चाहत से ही पूछी थी कि क्या करना है, क्या करना है। बच्चों जी मैं आपको बता दूंगा। तो जब वो गाना चला ना, आए हाय हाय हाय, तो मुझे जो कुछ भी आता था ना मैंने कर दिया। तो वो बड़ा मज़े का गाना था, मुझे नहीं आता था, तो चाहत ने कहा कि मैं आपको बता दूंगा। तो जब मैं वहाँ पे गई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन थी, यार मैं क्या कर रही हूँ। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने देखी, मजा नहीं अजदा अजदा अजदा, हाय हाय हाय। ये था मेरे स्टेप। तो मुझे नहीं पता था वो एक्सप्रेशन जो मैं कर रही थी वो इतने क्यूट हो जाएंगे कि लोगों को पता, पूरी दुनिया में वो लोग देखेंगे और इतना पसंद करेंगे। चाहत का जो बैकग्राउंड था ना, इस गाने का जो बदो बदी का जो बैकग्राउंड था ना, वो लोगों को जानना है कि इतना हाई बजट का जो आप लोगों ने गाना बनाया है, ये पीछे आप सच्ची में सहराओं में झूल रहे थे या फिर खुद से आपने क्रिएट
किया? अच्छा निम्रा, ये बड़ी मजे की बात है, हमने ग्रीन क्रोमा पे किया था वो सॉन्ग। तो जब जैसे कहते हैं ना, गाना तो उनका था और परफॉर्मेंस मेरी थी। एडिटिंग का भी जो है ना बड़ा आउट क्लास किस्म का जबरदस्त उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने पकड़ के ग्रीन क्रोमा को रिमूव करा और पीछे जो होता है कभी सहरा आ रहे हैं, कभी मिस्र के हिराम आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और वो जब भी कोई थोड़ा सा ऐसे करके हाथ लगाते थे ना ऐसे, तो बिजली कड़क रही है, यार ये क्या सीन है। वो कहते बादलों को भी अच्छा नहीं लग रहे कि दादाजी जो है वो अपनी पोती को ऐसे करके छू रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो चाहत फतेह अली खान का एक गाना आया था, पाओ पाओ पाओ, बड़ा भी पाए छोटा भी पाए, बड़ा भी पाए छोटा भी पाए, सारे मिलके पाओ पाओ पंगड़ा। इस गाने में आपको क्यों नहीं लिया उन्होंने? हम जब प्रमोशन करे थे बदोबदी की, तो उन्होंने कहा कि हमारा न्यू सॉन्ग आ रहा है ईद पे, अखलड़ी बदोबदी। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक और नया सॉन्ग भी आ रहा है, पाओ पाओ पाओ। इसमें मैं एकदम शौक रह गई, यार ये क्या कह रहे, पागल तो नहीं हो गई? मतलब कि डबल मीनिंग था थोड़ा। डबल मीनिंग था। तो मैं तो ऐसे क्या, मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हैं उस वीडियो में। तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल गई। तो मोस्टली लोगों को लग रहा था कि शायद मैं भी उस सॉन्ग में हूँ। मैं उस सॉन्ग में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे जितनी मर्जी ऑफर हो जाती मैं उस सॉन्ग में बिल्कुल ना। अच्छा, लोग कह रहे थे, मैंने आपकी मीम्स इवन देखी थी, आप ही की मैंने एक मीम देखी थी, उसमें आप कह रही हैं कि भाई मुझे चाहत फतेह अली खान ने 5,000 रुपये दिए इस गाने के शूट के। क्या यह हकीकत है? कितने पैसे आपने लिए? यही बात है। एक्चुअली उनके साथ मैं पहले भी करती थी, तो उनका कोई इतना था नहीं कि वो कोई बैकग्राउंड कोई इतना अमीर था, ऐसा नहीं था। वो माशाल्लाह टैक्सी चलाते थे, मेहनत करते थे लंदन में। तो मैं तो मतलब अपनी टिकटॉक की यूट्यूब की वीडियो बनाती थी, तो मैं उनको कुछ वीडियोस भेज देती थी। तो मुझे था ही नहीं, कभी कोई लालच ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला पहले ही बहुत अच्छा दे रहा है। तो वो भी चाहत साहब ने वो थोड़ी सी अमाउंट जो थे ना वो दे देते थे, तो मेरे लिए वो शुगल था। तो मेरा उसमें कौन सी इतनी मेहनत थी या कोई इतना हाई बजट था, तो वो मैं चुप करके, मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा। कितने पैसे लिए थे? और उन्होंने मुझे माशाल्लाह से वो कहते हैं ना 400 गाने का दिया, तो 1,000 रुपये खाने का दिया था। तो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मैं खाना भी खिलाता था, लेकिन झूठ बोला। 4 गानों में, तो लंदन में थे मेरे 4 वो कहते हैं ना गानों का खाना खा चुके हैं ये। मतलब कि 1,400 रुपये दिए आप? 1,400 रुपया नहीं दिए, मतलब कि 4 गाने उन्होंने मैंने तब भेजे जब वो लंदन में थे। हाँ। वो कहते हैं कि मैं खाना भी खिलाता था, 5,000 भी देता था। उन्होंने मेरे 5 गानों का मुझे खाना नहीं खिलाया, झूठ बोला उन्होंने। अच्छा, मतलब अच्छे खासे पैसे नहीं दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप मॉडलिंग करने लगी हैं। मैं आपकी अक्सर ही इंस्टाग्राम में आपके स्क्रॉल कर रही हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ आप जो हैं वो अभी हैं, तो अभी तो आप अच्छे पैसे कमा रही हैं। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वायरल हूँ मैं, और मैं पाकिस्तान में भी काम कर रही हूँ, इंडिया के भी कुछ जो है उनके साथ भी काम कर रही हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। अच्छा, उस गाने के बाद किसी ढंग के गाने की आई है ऑफर? हाँ निम्रा, 2 गाने, एक पाकिस्तानी है और एक इंडियन है। आप बहुत जल्द उसमें मुझे देखेंगे। बहुत जल्द देखेंगे। अच्छा, मुझे एक आपसे और सवाल है। आपके इंस्टाग्राम पे मैंने जैसा कि बताया कि 0 फॉलोइंग थी, ऐसा नहीं है कि 0 फॉलोइंग थी, इनके बहुत कम फॉलोअर थे, लेकिन बदोबदी के बाद जो आपकी फॉलोइंग हो गई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों का जो रिएक्शन आप देखती हैं इंस्टाग्राम पे, आपको मीम्स तो वो डेफिनेटली भेजते होंगे। इवन मैं अगर किसी मीम में हूँ ना, बनाते नहीं है लोग मेरे पर मीम्स, लेकिन अगर मैं हूँ तो वो मुझे ज़रूर भेजते हैं। तो आपको तो भेजते ही होंगे, तो आप क्या देखकर रोती नहीं है? गाना तो कर लिया, पछता रही हूँ, अब लोग इतना ट्रोल करें किसी का मुँह दिखाने के काबिल नहीं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी जब वीडियो गई जिसमें मैं फेक रो रही थी, तो उस पर लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा आप क्यों रो रही हैं, आपको ट्रोल नहीं किया जा रहा, आप तो इतनी क्यूट लग रही थी और आपके एक्सप्रेशन इतने प्यारे थे, आप नहीं रोए। और मुझे मीम्स भेजते हैं और मैं उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं दिल छोटा नहीं करती हूँ। लेकिन हमें पता था कि वो एक फ़न था, कोई ऐसा सॉन्ग तो नहीं था, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। पहले भी फ़नी करते थे और करते थे, मैं इंजॉय करती हूँ उस चीज़ को। और हाँ, जब तक फॉलोवर की बात है तो मेरे 32K थे, अब तो 128K जो हैं वो हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे। अच्छा, जब आप वायरल हो जाते हैं ना, आपको जहाँ फेम मिलता है वहाँ ट्रोलिंग मिलती ही मिलती है, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स की ट्रोलिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख देने वाली होती है। तो कभी घर वालों ने ट्रोल किया कि हम तो बड़ा पछता रहे हैं कि तू हमारे घर की लड़की है, ये है वह, फैमिली की तरफ से ट्रोलिंग हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी बहन बहुत सपोर्ट करती है मुझे, और मेरी अम्मा है, भाई हैं, मेरी पूरी बड़ी फैमिली है। तो उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्हें मतलब मुझ पर ट्रस्ट है कि मैं कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाऊंगी जो उनके लिए बाइस से शर्मिंदगी हो। कितने टाइम से आप सोशल मीडिया यूज़ कर? मैं तकरीबन 7-8 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब इस गाने से बहुत पहले से कर रही हैं? हाँ, मैं पहले से कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है वीडियोस बनाने का, फोटोशूट का, तो मैं खुद से जो है ना फोटोशूट करके वीडियोस बना के जो होता है वो अपलोड करती रहती थी। अच्छा, पहले तो आप कह रही हैं कि चाहत मुझे सिर्फ खाना वाना खिला दे, वो कहते हैं कि खाना खिला देते थे और 5,000 देते थे, लेकिन अब अगर आपको चाहत कहे कि भाई वजदान अब तुमने गाना करना है, तो अब आपका क्या बजट होगा? अब खैर वैसे मैं इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी, लेकिन अगर वो आए भी तो क्या उनकी वजह से आप वायरल नहीं है? ये तो गलत बात है। नहीं, एक्चुअली उन्होंने बातें कुछ चीप बातें की हैं जिसकी वजह से खाना पीना कभी भी कोई भी नहीं गिनता। आप मेरे घर आई हैं माशाल्लाह, अगर कुछ खा पी के जाएंगे
जाएंगी तो वो आपका अपना नसीब होगा। रिज़्क देने वाला अल्लाह है, तो रिज़्क पे नाम लिखा होता है। तो ये इस तरह की अगर मैं कहूँ कि कल को ये खा के गई है वो, तो ये बड़ी चीप बात होती है। तो उन्होंने चाहत फ़तेह खान ने ये चीप बात की, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी बड़ा गुस्सा चला कि ये कितना चीप हरकत की है, कितनी चीप बात की है। इस वजह से मैं उनके साथ कुछ काम नहीं करूँगी। ऊपर से वो कुछ इंटरव्यूज़ में उल्टी सीधी बातें करते हुए भी नजर आए हैं। अगर वो आप ऑफर करते हैं तो वो मैं उन्हें कहूँगी 50 लाख रुपया लेके आइएगा। भाई अब जो है बदोबदी के बाद वजदान जो है वो 50 लाख रुपए का कर रही है। लेकिन चाहत फ़तेह अली खान जो आप बता रही हैं कि वो पहले टैक्सी चलाते थे, लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू में देखा कि वो 3 करोड़ रुपए पर कॉन्सर्ट चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल झूठ ही है। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं तो 10-15 लाख रुपए हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं 1-1.5-2 लाख में चले जाते हैं। अच्छा वजदान, वो जिस स्टाइल में सलाम करते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रही हैं, आपने थोड़ा वक्त गुजारा है, तो मैं चाहती हूँ आप उनके स्टाइल में एक बार वो अस्सलाम वालेकुम कह दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे जो अक्सर वीलॉग्स होते हैं मैं उसमें सलाम लेती हूँ ना, तो मैं उनकी मीम्स ज़रूर चिपकाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना चाहत फ़तेह अली खान, ऑन द वे फ्रॉम लंदन बट राइट नाउ इन लाहौर। तो आप एक बार वो सलाम दे दें। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी मैं आपका इंटरव्यू के लिए, भाई हम लोग 6 बजे का टाइम था, 10 बजे इन्होंने हमें टाइम दिया, इतनी ये बिजी हैं, तो क्या ज़िंदगी हो गई है वायरल होने के बाद? यार अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दोस्तों से गिला भी है कि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अभी सुबह से मैं उठी हूँ और मैं मुसलसल मतलब घर पे नहीं हूँ, मैं कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। इवन मैं खाना भी नहीं खा पा रही। लेकिन मुझे मेरे ही दोस्तों की तरफ से, यूट्यूबर्स की तरफ से, जिसे कहते हैं ना, मतलब तंग किया जा रहा है कि आप प्लीज़ टाइम दे। वो मुझे समझ ही नहीं रहे कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक दिन में कितने इंटरव्यूज़ दे सकती हूँ। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो बजाय समझने के कि बंदी बिजी होगी, तो वो ये चाहते हैं कि अपने कोई मतलब अगर कहीं बैठे हुए हैं तो जी वो फ़लाँ हमारी दोस्त थी, तो वो वीडियो कॉल कर देते हैं, या फिर टाइम ज़्यादा लेते हैं। हाँ, जब बात नहीं करो, टाइम नहीं होता उनके पास, तो फिर कहते हैं आगे से कि भाई हाँ हमें पता है कि तुम वायरल हो गई हो, ये हो गया, वो हो गया, और तुम फेमस हो गई। इस तरह की बातें करते हैं वो। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, जब मैं वायरल हुई थी ना, तो मुझे लोग ऐसे कॉल करके कहते थे आप हमसे शादी करेंगे, आप हमसे शादी करेंगे। तो मेरे आपसे सवाल है कि आपको इस तरह से प्रपोजल आते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रपोजल आए, और इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रपोजल आए हैं। क्या आपका कोई फेवरेट प्रपोजल जहाँ आपको लगा कि यार इसको तो मैं सिलेक्ट कर लूँगी? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है। मतलब अच्छे नहीं है, गंदे गंदे प्रपोजल? नहीं, अच्छे भी आए हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं आया किसी पे। अच्छा, अगर चाहती आपको प्रपोज कर दे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। चाहत से पहले, मतलब गाने से पहले आपको बेशक चाहत से नफरत ना हो, लेकिन गाने के बाद हो गई है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं, नफरत नहीं है मुझे, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात। चाहत से चाहत करें ना। चाहत अभी भी मेरे लिए वो रिस्पेक्टेड है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, उन्होंने अपनी इज्जत खुद ही कम की है, बड़ी अजीब सी बातें करके उन्होंने, और मतलब फजूल बातें थी, चीप बातें थी वो। तो गलती हो जाए इंसान से तो वो कहते हैं ना, एक दूसरे से बंदा सुलह सफाई कर लेता है, बुरा भला कह ले, बदतमीजी हो जाए, वो अलग होती है। लेकिन जहाँ पे आप चीप बातों पर उतर आए ना, तो फिर आपके लिए बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा दूर हट जाए। अच्छा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? मतलब अभी तो आप मॉडलिंग वगैरह कर रही हैं, इंटरव्यूज वगैरह दे रही हैं, लेकिन आगे फ्यूचर क्या है? बॉलीवुड करना है, लॉलीवुड करना है, हॉलीवुड करना है, क्या इरादे हैं वजदान? अल्लाह बेस्ट प्लानर है। तो मैं बस अभी कुछ नहीं है, जो काम मिल रहा है सिलेक्टिव काम कर रही हूँ मैं, और आई विश के नेक्स्ट भी कुछ इस तरह का काम करूँ कि कम से कम मेरी फैमिली को, मेरे मुल्क को, अगर मैं पाकिस्तान से बाहर काम करती हूँ तो मेरे मुल्क में मेरे मुल्क का नाम रोशन हो। ये ना हो कि मेरे मुल्क को शर्मिंदगी हो कि एक पाकिस्तानी लड़की ने इस तरह काम किया है, कर दिया। आप लाहौर से ही हैं वैसे? हाँ जी, मैं लाहौर से ही हूँ। अच्छा, चलिए खैर वजदान, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे लोगों ने आपकी वीडियोस बनाई थी कि भाई रो रो के एक्टिंग कर करके दिखाती है इंस्टाग्राम की वीडियोस पे, ये ऐसी है, ये वैसी है, इसको तो कोई कुछ भी देगा तो ये कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कहा कि आप सिलेक्टिव काम कर रही हैं, इस तरह से आप काम करती रहें। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे और आप हमेशा खुश रहें। हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वजदान। और आपको वजदान कैसी लगी? वजदान का गाना किसने सुना है आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं भी इनके साथ बदोबदी पे टिकटॉक बना के जाऊँगी, भाई मैं भी फ़ैन हूँ बदोबदी की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करके वही बताइएगा। सो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय।